बाजार को अगर आप मोटा मोटी समझेंगे ना तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि एक तो मॉनसून वाला फैक्टर से एफएमसीजी, जीएसटी वाले फैक्टर से ज्वेलरी कंपनीज और इसके अलावा जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं वो चले हैं, और जहाँ पे सिचुएशन टेंस है जैसे कि फार्मा वो नहीं चल रहा, ठीक है, जैसे कि आईटी आज उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मोटा मोटी ये सारी चीज़ें आपको बाजार बिल्कुल अब सेग्रीगेट करके बताता हुआ चल रहा है। लेकिन इस पूरे मार्केट के अंदर आपको कुछ एक ऐसे शेयर्स भी चाहिए होंगे जो कि ब्रेकआउट वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएं, तो आपकी इसी तरह से कुछ शेयर्स को निकालते हैं। टेक्निकली फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन होता है, और आज का जो शेयर है वो है एल्कन इंजीनियरिंग। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। असल में गियर बनाने वाली कंपनी है, ज़्यादातर सभी सेगमेंट्स के गियर बनाती है ये, और इस शेयर पे आपको ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इसमें अभी आपको सुमित हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट है, वो तो आपको लेवल्स बताएंगे कि कैसे रखना है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसमें ये है कि एक तो कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर नंबर्स आए वो शानदार थे। कंपनी लगातार 3 क्वार्टर से घाटा दर्ज कर रही थी, लेकिन पिछली बार क्वार्टर के अंदर उन्होंने मुनाफा दर्ज किया। इसके पास एक अच्छा बेस है। बेस ये शेयर ना चलने का बेस है एक्चुअली मार्केट में। अब वो शेयर चाहिए जो नहीं चल रहे या नहीं चल पाए पहले, अब शायद वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड लेग मार्केट के अंदर जो दिख रही है अभी। ये शेयर 1 साल में सिर्फ 5% ही चला है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा है और डिलीवरी बेस अच्छा है। करीब 50% की डिलीवरी हमने पिछले 5 दिन में चेक करी है जो इसके अंदर दिख रही है। प्रमोटर का होल्डिंग अच्छी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके लिए बेहतर बना रही हैं। इस शेयर को आपको जरूर ध्यान रखना है। सुमित, अगर आप इस शेयर को प्लस करेंगे तो इसका टारगेट क्या देंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा? डिम्पी, ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक पिछले 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाया है, जिसके अंदर हमने ये स्टॉक में 57 से 62 तक के लेवल्स देखे हैं। आई थिंक ये इमीडिएटली स्टॉक में एक स्पार्क, एक मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल आ रहा है 64 रुपए 50 पैसे के आसपास। जैसे ये स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ ये लेवल ब्रेक करेगा तो आप ये मान के चले ये स्टॉक में हमको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 10 रुपए तक की तेजी और ऊपर में देखने को मिल सकती है। यानी 74 से 75 रुपए तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन ये स्टॉक में होल्ड करके चले। आई थिंक फ्रेश लॉन्ग भी प्रेजेंट लेवल्स पे किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मूव दे रहा है ऐसा लगता है 64 रुपए 50 पैसे का लेवल तोड़ देगा। दिसंबर में भी ये स्टॉक ने यही हाइज लगाए थे, और अभी अप्रैल के अंदर और मई के अंदर भी यही हाइज लगे थे। इस बार अगर ये हाई टूटता है तो ये हम मान के चले ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टॉप के लेवल्स टूटेंगे, तो 10 से 12 रुपए की तेजी बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिलेगी। जैसे 64 रुपए 50 पैसे का लेवल टूटेगा तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 74 से 75 के टारगेट होंगे। ठीक है, 74-75 आज की सर्किट की रेंज भी है। अगर आप चाहें तो 70 से भी मुनाफा बुक करना शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैंने टारगेट 70 ही रख दिया आपके लिए। और इंपॉर्टेंट है जिनके पास है वो भी होल्ड करें, और जिनके पास नहीं है वो थोड़ी क्वांटिटी कम रखते हुए इस शेयर को जरूर बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का रिदम भी साथ ही साथ चलता है। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग जरूर ध्यान देने वाला शेयर। आज अच्छा वॉल्यूम भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बाजार के अंदर ऐसा ही नहीं है कि सभी शेयर्स चल रहे हैं। आप गिरावट वाली लिस्ट देखेंगे ना, जो एक सेगमेंट लगातार चल रहा था आज टूट रहा है, वो है रियल एस्टेट। इन काउंटर्स के अंदर हमने तेज दबाव आते हुए देखा। आज ज़्यादातर कंपनीज इस समय प्रेशर में है। आप डीएलएफ देखिए 6% नीचे है और 180 पे वापस आ चुका है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे डीएलएफ पे? ये 200 से टूटना शुरू हुआ है। जिन्होंने शॉर्ट किया उनको 20-30 रुपए मिल गए, लेकिन एक एंट्री का लेवल में वापस आपसे पूछना चाहता हूँ सुमित, ये एंट्री का लेवल क्या है डीएलएफ में अगर हमको वापस करना हो तो? डिम्पी, ओवरऑल रियल्टी स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। ऐसा लगता है आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर रियल्टी स्टॉक्स के अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और ये जो हाइज लगे हैं वो भी टूटते हुए देखने को मिलेंगे, और वहां से भी ऑलमोस्ट 15 से 20% की तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। डीएलएफ का इमीडिएट, आपने डीएलएफ के ऊपर सवाल पूछा, डीएलएफ का इमीडिएट सपोर्ट है 180 लेवल्स के आसपास। अगर 180 का लेवल टूटता है तो शायद 10 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। स्ट्रिक्टली अगर 180 का लेवल टूटता है तो 170 168 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने सेलिंग कर रखी है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी डीएलएफ के अंदर ऑलमोस्ट 186 से 188 के आसपास। अभी 182 चल रहा है। फ्रेश बाइंग अगर ये 186 से 188 टू बी वेरी प्रिसाइज अगर ऊपर में टूट जाता है तो हमको फ्रेश बाइंग की जा सकती है लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने शॉर्ट किया है वो 186 से 188 का स्टॉप लॉस लगा ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नीचे में 180 टूटता है तो 170 से 175 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से नीचे में 170 के आसपास भी बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने सारे होराइजन बता दिए। ठीक है, लेकिन इस बीच आज आईटी कंपनीज में जिन्होंने अच्छे नंबर्स नहीं लेके उनकी पिटाई हो रही है। टेक महिंद्रा आप देख सकते हैं, अब ये शेयर करीब 11% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पे ही खड़ा हुआ है। टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी ने भी कहा कि यूरोप में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर करने से कंपनी के नतीजों पर दबाव दिखा। सीपी गुरनानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मनोज धारा ने, आई सुनते हैं।
Q4 अर्निंग्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट, हमारे साथ है सीपी गुरनानी साहब, एमडी एंड सीईओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ है मनोज भट्ट, डेप्यूटी सीएफओ एज वेल। इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू द अर्निंग्स और यहाँ से लेकर कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जहाँ पर टेक महिंद्रा हैज डन वेल टू बिगिन। प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुए हैं, और वो उसका एक मेन कारण है कि हम लोगों ने एक बड़ा यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट था जो कि हमने कस्टमर के आगे हाथ जोड़े कि हमारे को इसमें नुकसान हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पेनल्टीज़ थी। हमने ये बिज़नेस के हिसाब से उचित समझा कि हम उन पेनल्टीज़ को भरें, और करीब करीब जो है वो $20 मिलियन का नुकसान हुआ उसमें। लेकिन वो ये था कि रोज़ रोज़ मरने से एक दिन मरना अच्छा था, तो इसलिए वो $20 मिलियन का नुकसान भरा हम लोगों ने। इसके अलावा जो है कुछ बिजनेसेस पर्टिकुलरली नेटवर्क सर्विसेज में वो हमारे पोर्टफोलियो से हम उसको बाहर निकल रहे हैं। तो उसके कारण हम लोगों ने अगेन जो भी उसकी करीब 2 क्वार्टर का और उम्मीद है। पिछले दिसंबर में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि एक पार्ट ऑफ द बिजनेस हम जिसमें रेवेन्यू भी कम हो जाएगा हमारा और प्रॉफिट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, बट उससे एक फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो बाकी बिजनेस है नेटवर्क सर्विसेज का, उसका रेवेन्यू स्टेबल हो जाएगा और प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिज़ाइन रिलेटेड सर्विसेज का है। You have done roughly around 6-7 acquisition in the past. As you said that the recent acquisition जो going forward quarters है वो भी organic way में आगे आएंगी, but इस ये front पर program क्या है, and you have cash on hand as well. So are you going to announce any buyback thing? If you can just highlight that as well. मेरा ये मानना है कि हम acquisitions करते रहेंगे। अभी तो हम बहुत खुश हैं अपने जो recent acquisitions हुए हैं। अभी 5 मई को हमने HCI एक जैक्सनविल फ्लोरिडा की कंपनी है, उसके साथ में हमारा एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है, और वो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में है। काफ़ी उनके पास में बेजोड़ टेक्नोलॉजी है, और उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हॉस्पिटल्स में। तो अगर मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग एक्विजिशंस के लिए मार्केट में सर्विस ऑफरिंग्स, वर्टिकल्स या मार्केट्स के लिए हमेशा इवैल्यूएट करते रहेंगे। ठीक है, हालांकि कंपनी ने बात मान ली है कि उन्होंने पेनल्टीज़ की वजह से इनके नंबर्स इस बार ख़राब रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अभी एक्विजिशंस तो नहीं, जो एक्विजिशंस की हैं उसी को बेहतर तरीके से बढ़ाना चाहेंगे। एक शेयर जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया था वो 3% ऊपर हुआ है एल्कॉन का। ये 64 की कैटेगरी में तो आ ही चुका है, जहाँ पे आके इसमें ब्रेकआउट और तेज़ हो जाएगा। ये उस कैटेगरी के अंदर आ चुका है, एल्कॉन इंजीनियरिंग आपके सामने होगा, और ये अभी 64 की कैटेगरी में आ चुका है। 70 का टारगेट है, ध्यान रखें शेयर के अंदर। अच्छा वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे शेयर सर्च कर रहा है।